क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के 5 मुखों का असली अर्थ क्या है? क्या ये केवल रूप है या फिर इनके पीछे छुपा है कोई ऐसा गूढ़ ज्ञान जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले का है? हर सनातनी के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है। आज हम जानेंगे शिव के उन पंचमुखों का रहस्य जो केवल दिशाओं के प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के आधार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। शिव के 5 मुख: सद्योजात जो पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, वामदेव जो उत्तर दिशा का प्रतीक है, अघोर जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तत्पुरुष जो पूर्व दिशा से जुड़ा है और चेतना व ध्यान का स्वरूप है, ईशान जो ऊर्ध्व दिशा में स्थित है और परम सत्ता व सर्वव्यापकता का प्रतीक है। कहते हैं, जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, न सृष्टि थी, न समय का कोई अस्तित्व, न दिशाएं थी, न कोई जीवन का संकेत, तभी एक दिव्य अनाहत ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी। एक ऐसी ध्वनि जिसमें छुपा था एक अद्वितीय तत्व। न वह पुरुष था, न स्त्री, न कोई आकार था, न ही निराकार। वह था केवल अस्तित्व, परम तत्व। और उसी दिव्य ध्वनि से प्रकट हुए शिव। शिव न जन्मे, न उनका कोई अंत हुआ। उनका आविर्भाव हुआ प्रकाश के रूप में, एक ऐसा प्रकाश जिसमें समाहित थी पूर्ण शांति, अनंत ज्ञान और अपार करुणा। उसी प्रकाश से प्रकट हुआ उनका पंचमुखी स्वरूप। हर मुख ब्रह्मांड के एक एक तत्व का प्रतिनिधि बना। सृष्टि का संकल्प, पालन का प्रेम, विनाश का नियम, ध्यान का ज्ञान और परम तत्व का अनुभव। शिव जी का पहला मुख है सद्योजात। उनसे जन्म लिया ब्रह्मा ने और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। जब शिव के इस मुख से ध्वनि निकली, उसमें आकार का बीज था जो पहला अक्षर था सृष्टि का। इसी ध्वनि से प्रकाश, आकाश और अक्षर सब जन्मे। ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता के रूप में जाने जाते हैं, इसी मुख से उत्पन्न हुए। उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया, लोकों का विकास किया और वेदों को प्रकाशित किया। सद्योजात का अर्थ होता है तुरंत जन्म लेने वाला या जो अभी प्रकट हुआ हो। ये मुख बताता है कि हर कल्पना, हर सृष्टि का एक आरंभ होता है जो शिव के इस रूप से निकलता है। वामदेव से विष्णु प्रकट हुए, पालन की शक्ति बनी। यह मुख शिव का सबसे कोमल, शांत और करुणामय रूप है। जब इस मुख की ऊर्जा जागृत होती है तो उसमें सौंदर्य, दया और संवेदना का प्रकोप होता है। विष्णु जो कि पालक के रूप में जाने जाते हैं, इसी मुख से प्रकट हुए। उनका काम था सृष्टि के नियमों को बनाए रखना, जीवों में संतुलन और धर्म स्थापित करना। वामदेव मुख हमें याद दिलाता है कि जीवन में सिर्फ